So after the circulatory system, we are here to do the last part of human system, human body system, that is excretory system. Excretory system. Now what is excretion? The process of excretion. Excretion is a process in which, or it is a process of removal of harmful metabolic wastes from the body. Yes, it is a process of removal of harmful metabolic waste from the body. वैसे तो excretion में क्या क्या आता है देखो, to be very frank, excretion respiration के through excretion होता है, RESPIRATION, respiration के through excretion होता है, yes or no? See, carbon dioxide is given out from the body. So yes, respiration is also a type of excretion. Process of removal of harmful metabolic waste. तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द वेस्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिक वेस्ट है, और एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में हो गया तो इंसान मर भी सकता है, ठीक है ना. सो इट इज डेफिनेटली हार्मफुल. सो रेस्पिरेशन एक वेस्ट है. देन डेफिकेशन. डेफिकेशन मतलब पॉटी जाना. यस, पासिंग ऑफ स्टूल. यस, ये हमने डाइजेशन में पढ़ लिया ऑलरेडी. यस और नो? द फाइनल थिंग दैट कम्स आउट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, द वेस्ट मटेरियल, दैट इज नथिंग बट पासिंग ऑफ डेफिकेशन. और क्या होता है? स्वेटिंग, पर्सपिरेशन, स्वेटिंग. स्वेट इज ऑल्सो हार्मफुल वेस्ट. ये किसके थ्रू होता है? स्किन के थ्रू. यस और नो? सो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एक्सक्रीशन. बट ये सब छोड़ के जो एक्सक्रीशन हम पढ़ने वाले हैं, यस, दैट इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ यूरिन. यस, इसको यूरिटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन सिस्टम बोलते हैं. सो अगर ह्यूमन में एक्सक्रीशन सिस्टम ये नाम सुनो, यस, तो आता है फॉर्मेशन of urine and removal of urine. Formation and removal of urine, and this is called as the process of excretion. क्योंकि यार रेस्पिरेशन में हमने ये कवर कर लिया, डाइजेशन में हमने ये कवर कर लिया, एंड दिस इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट. देयर आर सो मेनी पीपल जो स्वेट नहीं करते ज्यादा या बहुत कम स्वेटिंग करते हैं, है ना, बट ये भी एक्सक्रीशन का पार्ट है. But in the excretory system that we say, in the human excretory system that we say, it is just preparation and removal of urine. अब ये कैसे होता है, ये आज का टॉपिक है. Now this is the urinary system. इसमें क्या क्या है देखो जरा. The human urinary system consists of two kidneys. ये देखो, एक लेफ्ट में एक राइट में. सी, दिस इज द लेफ्ट किडनी, बीन शेप्ड. तो पहले तो क्या होता है, किडनी कैसा होता है? बीन शेप्ड. यस, कहां लोकेटेड होता है? वेयर आर दीज प्लेस्ड? यस, नियर द एब्डोमेन इन द बैक साइड, बैक ऑफ एब्डोमेन. एब्डोमेन में पीछे के साइड में होता है. ये एक किडनी है which is called as the right kidney. One is the left kidney and the other one is the right kidney. Yes, this is the right kidney. अब फिगर में भी देख लो, look at this. The left kidney is slightly raised. Yes or no? The left kidney, ये सब इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही नहीं लिख रहे. The left kidney is slightly
रेस्ड, थोड़ा सा ऊपर होता है। यार स्ट्रक्चर है उसका ऐसा है तो है ना, बॉडी के अंदर ऐसा बना हुआ है। द लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर होता है राइट किडनी से। सो बीन शेप, दो किडनीज होती है, बैक ऑफ द एब्डोमेन में प्लेस्ड होती है। लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली रेज्ड देन द राइट वन। ठीक है, तो ये पहली चीज एक्सक्रीटरी सिस्टम की। दूसरी चीज, द किडनीज आर कनेक्टेड टू टू ट्यूब्स। ये देखो, ये एक ट्यूब और ये एक ट्यूब इधर आ रही है। दीज आर कॉल्ड एज यूरेटर, URETER। ये एक यूरेटर और इधर से एक यूरेटर आ रहा है। यस, इसका क्या फंक्शन, क्या कैसे, उसका टेंशन मत लो। एंड द यूरेटर एंटर्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। ये देखो, ये है यूरिनरी ब्लैडर। यस, यूरिनरी ब्लैडर में एंटर करता है। एंड देन it is the urethra. This lower portion is the urethra. And your excretory system consists of these four main parts. Yes, these four main parts. दो किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। And we will be studying the function of each of these. तो तुम बोलोगे फिर ये क्या है, रीनल वेन, रीनल आर्टरी, वो सब मैं बताऊंगा, एओर्टा, नॉट टू वरी अबाउट दैट, नहीं। बट द एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में अगर आता है, ड्रॉ द डायग्राम, स्टेट द फंक्शन, यस, तो ये डायग्राम तुमको एज इट इज जैसे बुक में दिया है वैसे ड्रॉ करना पड़ता है। यू विल हैव टू प्रैक्टिस इट। ठीक है, यस। अब होता क्या है इसमें, द मेन filtration process happens here. किडनी इंसान का वो ऑर्गन है जो हार्मफुल सब्सटेंसेस को बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है। सी द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट्स फ्रॉम द बॉडी। तो दिस प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग इज डन बाय किडनी। किडनी इज दैट ऑर्गन विच फिल्टर्स द ब्लड। ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है किडनी। यस, देख यहां लिखते हैं फंक्शंस ऑफ किडनी। किडनी क्या है, क्यों यूज होता है, क्या होता है। सो विल राइट ऑल द फंक्शंस ऑफ किडनीज फर्स्ट। तो स्टेप बाय स्टेप चारों ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वन इज किडनी। चलो, सो क्विक रिकैप, टू किडनीज, यस, placed in the back of abdomen, back of abdomen में placed होता है। yes or no? The left kidney is placed little higher. Left kidney is placed little higher. अब ऐसा क्यों होता है, because right side में there is liver. Yes, the right kidney has to adjust. The right kidney has to adjust to position the liver. ठीक है, राइट साइड में लिवर होता है तो लिवर उसको थोड़ा सा नीचे खिसका देता है। यस, लिवर उसको थोड़ा सा नीचे खिसका देता है एंड दैट इज व्हाई राइट किडनी थोड़ा सा ऊपर होता है, नीचे होता है। करेक्ट, क्योंकि लिवर आ जाता है तो थोड़ा सा नीचे खिसक जाता है उसको जगह देने के लिए। फंक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शंस ऑफ किडनी। द फर्स्ट फंक्शन देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। देखो यार, ये सब सीखना, वीडियो में इसका भेज दूंगा कैसे फिल्ट्रेशन हो रहा है, थोड़ा सा एनिमेटेड, थोड़ा सा व्यू लेने के लिए। यस, लेकिन कौन क्या पार्ट कर रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फंक्शन ऑफ किडनी इज removal of excess water from the body and nitrogenous waste. Removal of nitrogenous wastes from body in the form of urine. In the form of urine.
ऐसे के ऐसे लिखना पड़ेगा। रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर लिखना जरूरी है, नाइट्रोजनस वेस्ट आर कीवर्ड्स, सो यू विल हैव टू राइट दीज टू वर्ड्स। ठीक है। सेकेंड फंक्शन 1 मार्क के लिए आया तो सिर्फ ये पॉइंट लिख देना, सिर्फ ये। 2 मार्क के लिए अगर आया फंक्शन तो सेकेंड फंक्शन लिखना, टू मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, मेंटेन द कांस्टेंट concentration of blood plasma। ये क्या होता है ये हम देखेंगे। yes we'll soon study this। ब्लड प्लाज्मा क्या होता है ये तो देखा ही था, है ना। और एक फंक्शन टू रेगुलेट द पीएच ऑफ ब्लड, रेगुलेट द पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड का जो पीएच वैल्यू है 7.7 अप्रोक्सीमेटली देखा था हमने शायद, है ना। सो उसको मेंटेन करने का काम करती है किडनी। अब किडनी ये सारा काम कैसे करती है, कौन है किडनी के अंदर जो ये सब काम करता है। तो गाइस इन एवरी किडनी देयर आर मिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज नेफ्रॉन्स। यस, गंदा सा स्ट्रक्चर होता है उनका, एकदम डेंजरस सा, देखते हैं कैसा। दिस इज अ नेफ्रॉन, एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है ये, जस्ट वन नेफ्रॉन, एंड ईच किडनी हैज न्यूमरस सच नेफ्रॉन्स, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स एक किडनी के अंदर। तो किडनी के अंदर ये टिश्यू होता है, दिस इज द टिश्यू, एक ऐसा छोटा सा टिश्यू है कंप्लीट। यस, यहां से शुरू हो रहा है, ऐसे ऐसे इधर पूरा, इधर से इधर से इधर से इधर से दिस वे। यस, 4 मार्क का क्वेश्चन आता है सिर्फ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन पे 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। यस, तो उसमें ये ड्राइंग भी बनाना पड़ेगा तुमको, लेबलिंग भी करना पड़ेगा और हर एक चीज का फंक्शन भी लिखना पड़ेगा, है ना। सो 1 बाय 1 मैं तुमको सारी चीजें बताता हूं। देखो सबसे पहले थोड़ा सा दूसरे डायग्राम पे आएंगे, उसके सी वही डायग्राम है सेम, थोड़ा सा अलग है। ठीक है ना। ऑल द वेस्ट कहां पे प्रेजेंट होता है, ब्लड में। ऑल वेस्ट आर प्रेजेंट इन ब्लड, वाटर भी ब्लड में है, आयंस भी ब्लड में है, एवरीथिंग इज देयर इन द ब्लड। ठीक है, लुक हियर, दिस इज द रेनल आर्टरी। रीनल आर्टरी, what is the renal artery doing? The renal artery brings the blood to the kidney. The renal artery brings the blood to the kidney and transfers it to the Bowman's capsule, nephron, transfers it and ट्रांसफर्स इट, या चलो इसको यहां खत्म कर दो, ब्रिंग्स द ब्लड टू द किडनी, किडनी के पास ब्लड लेके आता है। यस, यहां देखो अभी रीनल आर्टरी इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम कहां पे है, सी दिस रीनल आर्टरी, है ना, ये वाला, ये देखो ब्लड अंदर लेके जा रहा है। So it brings blood to the body, to the kidney, body में, ठीक है। So renal artery is something that brings blood to the kidney। फिर उसके बाद ये देखो पूरा प्रोसेस लाइन से बताऊंगा। तो रीनल आर्टरी हो गया। अभी ये ब्लड यहां से जाता है किडनी के अंदर, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसमें से नेफ्रॉन के पास जाता है थ्रू एफिरेंट आर्टियोल, AFFERENT, afferent arteriole। What is afferent arteriole? It is an artery। Artery है which takes the blood to Bowman's capsule for filtration। इसको बोलते हैं Bowman's capsule। क्या है वो बताऊंगा, अभी लिख दो।
बोमन्स कैप्सूल के पास ब्लड को लेके जाता है एफिरेंट आर्टियोल, यस एफिरेंट, क्लियर है। सो इट इज जस्ट अ ट्यूब जो बोमन्स कैप्सूल में इसको लेके जाता है ब्लड को, फाइन। अलग अलग ट्यूब स्ट्रक्चर्स है, इसको हटा रहा हूं मैं, अज्यूमिंग कि तुमने ये लिख लिया होगा। अभी व्हाट इज अ नेफ्रॉन, अगर क्वेश्चन आता है राइट द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, सो ईच किडनी इज मेड अप ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है ये, ईच किडनी इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स या ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स कॉल्ड एज नेफ्रॉन्स। देखो ये ट्यूब है ना, ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर है इस पर्टिकुलर चीज का, यस। ब्लड एट वेरी हाई प्रेशर ट्रेवल्स इनटू दिस ट्यूब्यूल्स और ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, एंड दिस नेफ्रॉन, ईच नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ, फर्स्ट क्या क्या पार्ट्स है इसके ये बता देता हूं, फिर ईच पार्ट का फंक्शन देखेंगे 3 स्टेप्स में। यस, इट इज मेड अप ऑफ फर्स्ट अ बोमन्स कैप्सूल, ये देखो ये है बोमन्स कैप्सूल। कैप्सूल होता है ना हमारा मेडिसिन का कैप्सूल होता है ना ऐसे शेप का, देखा है ना, गोली का कैप्सूल होता है। यस, सो इट इज जस्ट आउटर कवरिंग, एक कैप्सूल है ऐसा, और वो कैप्सूल के अंदर, दैट कैप्सूल इज कॉल्ड एज बोमन्स कैप्सूल, BOWMANS, बोमन्स कैप्सूल। ये बोमन्स कैप्सूल के अंदर होती है सेकेंड चीज, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस, GLOMERULUS, glomerulus. Yes, so it is just a cup shape surrounding the glomerulus. What is Bowman's capsule? यहाँ लिख रहा हूं, it is a cup shaped structure, it is a cup shaped structure एंड फंक्शन लिखना होता है, तो अभी स्ट्रक्चर लिख रहा हूं पहले, cup shaped structure surrounding the glomerulus, को सराउंड किया हुआ है, एक स्ट्रक्चर है सिर्फ, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है ऐसे समझो, है ना। और इन दोनों के बीच में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बोमन्स स्पेस, BOWMANS, बोमन्स स्पेस, है ना। अरे देखो ये कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस है, तो उसके आजू बाजू देखो थोड़ा स्पेस दिख रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एज बोमन स्पेस, दैट इज कॉल्ड एज बोमन्स स्पेस, क्लियर है। यस, फिर उसके बाद ये हो गया द मेन स्ट्रक्चर। यहां आ जाओ जरा, यहां देखो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। दिस ब्लू कलर, ये दिस ब्लू कलर इज नथिंग बट बोमन्स कैप्सूल, ये जो रेड वाला है अंदर दैट इज नथिंग बट ग्लोमेरुलस, ठीक है ना। ये रेड वाली चीज इज ग्लोमेरुलस, ये वाली, और उसके बीच में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड एज बोमन स्पेस। वेरी क्लियरली वहां पे दिख रहा है, उसको थोड़ा सा जूम किया, द रेड कलर पार्ट हियर, ये यहां देखो, द रेड कलर पार्ट इज ग्लोमेरुलस, द ब्लू कलर पार्ट इज द बोमन्स कैप्सूल, एंड ये जो येलो पार्ट है ना यहाँ पे जो खाली स्पेस है, ये खाली स्पेस, यस, दिस एम्प्टी स्पेस इज नथिंग बट द बोमन्स स्पेस, क्लियर है। अब इतना डिटेल में तुम्हारे एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है, बट मैं बता के रख रहा हूँ, और फिर एग्जाम में क्या है कितना है वो भी बता दूंगा। यस, पहले सारे पार्ट्स बता देता हूँ, फिर सब पार्ट्स के फंक्शंस बताऊंगा। देन बोमन्स कैप्सूल से अटैच्ड देयर इज अ ट्यूब, लुक एट दिस ट्यूब, ये ट्यूब यहां से यहां तक का जो ट्यूब है, यहां से ये ब्लैक में जो ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से यहां तक का ट्यूब इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, नाम है यार उसका, ठीक है ना, नाम है उसका, तो क्या होता है, नाम है तो है। ये जो यू शेप ट्यूब है यहाँ पे नीचे, लुक एट दिस यू शेप ट्यूब, ये यू शेप, दिस इज कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली, HENLE, ठीक है।
उसका ये वाला पार्ट इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग लिम्ब, जो नीचे आता है ऐसे, यस, और जो ऊपर जाता है इज कॉल्ड एज असेंडिंग लिम्ब। एक होता है ये देखो, ये डिसेंडिंग लिम्ब और ये असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग मतलब नीचे आने वाला, असेंडिंग मतलब ऊपर जाने वाला। यस, ये कुछ भी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये तुम लोग को कुछ कुछ स्कूल्स में सिखाते हैं तो सिखाना पड़ता है डिटेल में, नहीं तो बच्चे रोते हैं, ठीक है। तो पीसीटी, देन डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, स्कूल में क्वेश्चंस आएंगे इस पे, सिर्फ बोर्ड में नहीं आता, करेक्ट। फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर जाएंगे, यहां से ये जो ट्यूब का स्ट्रक्चर है ये इतना पूरा यहां तक, यस, इज कॉल्ड एज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और उसके बाद में ये यहां पे जो स्ट्रक्चर है दैट इज द कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट। इतने सारे इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, नथिंग टू वरी। यहां पे आ जाओ, अब देखो ब्लड हमारा यहां पर ग्लोमेरुलस में आ गया, यस, यहां पे एंटर कर गया ना, इधर से यहां पे अंदर एंटर किया। नाउ द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड is a 3-step process. The filtration of blood to remove all the waste, nitrogenous waste and excess water is a 3-step process. Step number 1 is called as ultrafiltration. ये नेफ्रॉन का फंक्शन है, अभी नेफ्रॉन का मैकेनिज्म या मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। स्टेप 1 इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये स्टेप कहां पे हो रहा है? ये हो रहा है बोमन्स कैप्सूल के अंदर। कर कौन रहा है? ग्लोमेरुलस। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है? द ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरुलस, yes, into Bowman's capsule. Bowman's capsule. Yes, blood is filtered from a glomerulus into the Bowman's capsule. क्या क्या फिल्टर हो जाता है ब्लड से? ब्लड में से ये सारी चीजें बाहर निकल जाती है। सॉल्ट्स, एक्सेस वाटर, सर्टन आयंस, yes, amino acids, certain salts, excess water, ions, amino acid, nitrogenous wastes, ये सारी चीजों को ग्लोमेरुलस ब्लड से खींच के बाहर निकाल देता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, कुछ भी बोलते हैं। क्या फिल्टर नहीं होता? क्या फिल्टर नहीं होता? यस, प्रोटीन्स फिल्टर नहीं होते, ठीक है, फैट्स फिल्टर नहीं होते, या थोड़ा ग्लूकोज भी फिल्टर हो जाता है वैसे, बट रहने दो इसको। यस, प्रोटीन्स, फैट्स फिल्टर नहीं होते। सॉल्ट्स, आयंस, अमीनो एसिड, नाइट्रोजनस वेस्ट, ये सारा ब्लड से बाहर निकल जाता है। अल्ट्रा लेवल का फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा मतलब एकदम कड़क फिल्ट्रेशन होता है उसका, समझ में आया? यस, अब देखो जो सारा ये वेस्ट था, है ना, वो यहां पे इस ट्यूब्यूल में पास होता है। सेकेंड स्टेप, वी आर मूविंग ऑन टू स्टेप नंबर 2, ठीक है। आई टेक दिस कलर, देखो ये सब आयंस, शुगर, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, ये सारी चीजें, ये देखो यहां पे फ्लो होके आती है इस ट्यूब्यूल में, समझ में आया? सो ऑल दीज थिंग्स फ्लो इनटू दिस ट्यूब्यूल। और इसके आजू बाजू देखो ये एफिरेंट आर्टियोल, ये एफिरेंट आर्टियोल में ब्लड इधर निकल जाता है, ब्लड इधर निकल जाता है, और ब्लड में से ये सारी चीजें यहां पे निकल के इस ट्यूब में आ जाती है, समझ में आया? सी वंस अगेन, यहां से ब्लड इधर निकल गया और ये सारी चीजें फिल्टर होके यहां पे आ गई इस ट्यूब्यूल में,
और सी ये ब्लड वेसल जो है तुम्हारा वो इसको सराउंडिंग है, ऐसे ऐसे ब्लड वेसल पूरा इसको सराउंड कर रहा है, हाँ कि नहीं? इसको मैं हटा दूंगा। सी ऑल द ब्लड वेसल्स आर सराउंडिंग द ट्यूब्यूल लाइक दिस, करेक्ट? सो फर्स्ट लेवल होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या आई विल टेक ग्रीन कलर। सी यहां देखो, द ब्लड एंटर्स फ्रॉम हियर लाइक दिस, इधर आया, यहां पे फिल्टर हुआ और ब्लड यहां पे आ गया। सी ब्लड हैज कम हियर एंड ऑल द पार्टिकल्स, कौन से जो रिमूव कर दिए गए वो यहां पे आ गए। देखो यहां पे इस ट्यूब में, यहां पे सारा फिल्ट्रेट है, दैट इज एक्सेस वाटर, आयंस, एवरीथिंग इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस ट्यूब लाइक दिस, इधर ऐसे, समझ आया? इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। और जो तुम्हारा ब्लड है वो ब्लड देखो इसके आजू बाजू घूम रहा है, ऐसे इस वेसल के आजू बाजू इस तरह से, यस और नो, लाइक दिस, इसके आसपास में ब्लड भटक रहा है, बहुत क्लोजली अटैच्ड है वो, यस। दैट्स इट, स्टेप नंबर 1 इज ओवर। क्या हुआ? ब्लड इज फिल्टर्ड, यस। ब्लड में के सारी चीजें एफिरेंट आर्टियोल से बाहर निकल गई, ब्लड निकल गया, और ये जो फिल्ट्रेट है, ये सारी चीजें, ऑल द वेस्ट मटेरियल्स, ये ट्यूब्यूल में एंटर कर गए, पीसीटी में एंटर किए, पीसीटी में इट हैज एंटर। नाउ स्टेप नंबर 2 ऑफ द प्रोसेस is called as reabsorption. देखो यार, इतनी सारी चीजें ब्लड से बाहर निकल गई, यस और नो? इन चीजों की ब्लड को जरूरत है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें निकल जाती है। देखो यूरिन टेस्ट होता है हमारा, यस और नो? यूरिन टेस्ट क्यों करते हैं? वो ये चेक करते हैं यूरिन टेस्ट में कि यूरिन से क्या क्या बाहर निकल रहा है, सॉल्ट्स बाहर निकल रहे हैं। तो कौन से सॉल्ट्स, देखो कौन से सॉल्ट्स होते हैं, पोटेशियम सॉल्ट्स, सोडियम सॉल्ट्स, मैग्नीशियम सॉल्ट्स, कैल्शियम सॉल्ट्स एक्सेट्रा, इतने सारे सॉल्ट्स यूरिन में चेक करते हैं वो, है ना? वो देखते हैं कि क्या प्रोटीन तो बाहर नहीं आ रहा है, अगर प्रोटीन बाहर आ रहा होगा तो कुछ तो प्रॉब्लम है, अगर कोई पर्टिकुलर आयन बाहर आ रहा होगा तो कुछ तो प्रॉब्लम है, अगर उसमें से ग्लूकोज बाहर आ रहा होगा तो कुछ तो प्रॉब्लम है, मतलब द बॉडी इज थ्रोइंग आउट ग्लूकोज, यस और नो? सी यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, यस। तो ये सारी चीजें चेक करते हैं। अब इनमें से कुछ चीजों की बॉडी को जरूरत है, तो जो तुम्हारा ट्यूब है इतना लंबा वाला, वो ये सारे यूजफुल सब्सटेंसेस को रीअब्सॉर्ब कर लेता है। यूजफुल सब्सटेंसेस, yes, like potassium ions, sodium ions, glucose, amino acids, yes, are all reabsorbed, yes, are all reabsorbed by the capillaries, by the blood capillaries। देखा था ना उसके आजू बाजू, ट्यूब के आजू बाजू सारा ब्लड घूम रहा है, yes, by the blood capillaries surrounding the nephron, नेफ्रॉन को जो ब्लड कैपिलरी सराउंड कर रही है, वो सब कुछ जो उसको जरूरी है बॉडी के लिए, उन सबको रीअब्सॉर्ब कर लेती है। सी लुक एट दीज ब्लड कैपिलरीज, ये जो आजू बाजू घूम रही है ना ऐसे डेंजरस वे में, ये ब्लड कैपिलरीज, यस, ये इसमें से सारी कंटेंट्स बाहर आ जाते हैं वापस ब्लड के अंदर। देखो ये यहां से ब्लड के अंदर चले जाएंगे, जो नेसेसरी है, सारे नहीं, ऑल दोज आर रिक्वायर्ड आर रीअब्सॉर्ब। सी आई एम गिविंग सम स्ट्रोक्स, ओके? ये यहाँ पे, ये यहाँ से निकल गया, ये यहाँ से ब्लड के अंदर, है ना? ये पूरे ट्यूब्यूल में, ये पूरे ट्यूब के अंदर रीअब्सॉर्प्शन ही हो रहा है। सिर्फ यहाँ पर कुछ अलग चीजें रीअब्सॉर्ब हो रही, यहाँ कुछ अलग चीजें रीअब्सॉर्ब हो रही है, और इस पोर्शन में कुछ अलग चीजें रीअब्सॉर्ब हो रही है। तो हमने देखा था दिस ट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ वेरियस पार्ट्स, करेक्ट? दिस ट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ 2-3 पार्ट्स,
नाउ व्हाट गेट्स रीअब्सॉर्ब्ड वेयर इज इंपॉर्टेंट। मतलब क्या? सी फर्स्ट पार्ट ट्यूब का है पीसीटी। पीसीटी में क्या क्या रीअब्सॉर्ब हो जाता है ब्लड के अंदर? यस, यूजफुल सब्सटेंसेस आर रीअब्सॉर्ब बाय द ब्लड। तो पीसीटी में रीअब्सॉर्ब होता है एक्सेस वाटर रीअब्सॉर्ब होता है, अमाइनो एसिड्स रीअब्सॉर्ब होते हैं, यस, सम अदर आयंस एंड लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट्स आर रीअब्सॉर्ब। सोडियम पोटेशियम के सॉल्ट्स रीअब्सॉर्ब होते हैं। दूसरा पार्ट आता है लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली में क्या क्या रीअब्सॉर्ब होता है? लूप ऑफ हेनली में यहां से देखो थोड़े से आयंस रीअब्सॉर्ब हुए, बचे कुचे मैग्नीशियम आयंस, कैल्शियम आयंस, सोडियम आयंस बचे कुचे और पोटेशियम आयंस सारे रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। और थोड़ा बहुत वाटर भी रीअब्सॉर्ब होता है। एंड थर्ड डीसीटी, जो थर्ड पार्ट था, वहां पे और भी थोड़ा रीअब्सॉर्प्शन होता है of salts like NaCl, KCl, etc. But you know what? Little bit of secretion also happens here. In the first and third stage, ये ट्यूब में कुछ चीजें ऐड भी होती है, जैसे यूरिया ऐड होता है। Yes, some hormones are added to it. Yes, to maintain the concentration of blood and the pH of blood. देखो यार, pH of blood। देखो यार, इतनी सारी चीजें अगर ब्लड से निकल जाएगी तो उसका डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, पीएच चेंज होगा। हमने कॉन्सेंट्रेशन पीएच वगैरह पढ़ा है। यस, वो चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए देयर आर एड, इसको सिक्रीशंस बोलते हैं। secretions, certain secretions are also happening, but ये होता है थर्ड स्टेप। इन दोनों में certain secretions happen, इसको बोलते हैं tubular secretions। tubular secretion, यूरिया, some extra water, some salt, some hormones, क्या क्या ऐड होता है? देखो, वो जो ट्यूब है उसमें कुछ चीजें फिर से ऐड भी होती है। वो होता है यूरिया, सर्टन हॉर्मोन्स, थोड़ा वाटर इफ रिक्वायर्ड एंड लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट्स इफ रिक्वायर्ड, वो इसमें सब ऐड हो जाते हैं। दैट इज स्टेप नंबर 3 ऑफ फिल्ट्रेशन, है ना। स्टेप 1 था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, स्टेप 2 था रीअब्सॉर्प्शन जो ब्लड में आ जाते हैं, और स्टेप 3 वापस ट्यूब्यूल में कुछ चीजें ऐड हो जाती है। अगर बहुत ही ज्यादा सब कुछ रीअब्सॉर्ब हो गया तो फिर से थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा, हाँ कि नहीं। सो देखो यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ ट्यूब में फिर से ऐड हो जाती है। सो गाइस देखो, रीअब्सॉर्प्शन क्या है? ट्यूब में से ब्लड के अंदर चीजें जाती है, दैट इज कॉल्ड एज रीअब्सॉर्प्शन। ट्यूब में से ब्लड के अंदर, ट्यूब में से ब्लड के अंदर। और सिक्रीशन क्या है? बॉडी के अंदर से, सेल्स के अंदर से, यस, चीजें ट्यूब के अंदर जाना इज कॉल्ड एज सिक्रीशन। करेक्ट, सिक्रीशन होता है। एंड फाइनली द सिक्रीशन, the entire this waste is transferred into a collecting tubule. Yes, collecting tubule is nothing but a duct. देखो यहाँ पे ओरिक नेफ्रॉन है, ये ऐसा, ये लूप ऑफ हेनली उसका ये ऐसा आया, ये कलेक्टिंग डक्ट में। यहाँ पे ओरिक नेफ्रॉन है, ये उसका ग्लोमेरुलस, ये उसका पीसीटी, ये उसका लूप ऑफ हेनली, और ये उसका डीटीसी, और ये इधर ऐसे बहुत सारे डक्ट्स। यस, छोटे छोटे कलेक्टिंग डक्ट्स में से एक बड़े पाइप के अंदर सारा फिल्ट्रेट कलेक्ट हो जाता है, विच इज नथिंग बट योर यूरिन। आ रही है बात समझ? विच इज नथिंग बट योर यूरिन। एंड ये सारा यूरिन जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। सो द 3 मेन स्टेप्स ऑफ नेफ्रॉन का फंक्शनिंग इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जहां ये सारी चीजें ग्लोमेरुलस ब्लड से बाहर निकाल देता है, यस,
रीएब्सॉर्प्शन, जरूरत वाली चीजें ब्लड में फिर से ऐड हो जाती है, एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन, कुछ जरूरत की चीजें टू मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन एंड पीएच ऑफ द ब्लड वापस ऐड हो जाती है ट्यूब्यूल में, एंड दिस एंटायर फिल्ट्रेट, ये जो अब चीजें है, एंटर्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. Now what is the function of this collecting tubule? It collects the filtrate from numerous nephrons. बहुत सारे नेफ्रॉन से कलेक्ट करता है and puts it into the ureter. यस, और दोनों किडनी में ये सेम चीज हो रही है. देखो यहां पे सी, ये आया, ये यूरेटर में यहां पे डाल देता है डक्ट, और इधर से किडनी से आया, यूरेटर में डाल दिया. सो व्हाट इज यूरेटर? यूरेटर इज नथिंग बट अ ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनी एंड द यूरिनरी ब्लैडर. इट इज अ ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनी एंड द यूरिनरी ब्लैडर. Ureter is a tube, yes, which connects the kidney with bladder, urinary bladder. Now what is urinary bladder? Urinary bladder, yes, it is a place for temporary storage of urine. Yes, temporary it stores the urine until, कब तक स्टोर करता है? Until the urge to pass the urine out. जब तक यूरिन को बाहर देने का अर्ज, इच्छा नहीं होती, तब तक के वो उसके स्टोर करके रखता है. And then finally urethra. What is urethra? It is the tube, yes, tube-like structure, tube through which the urine is removed out of the body. That is called as urethra. The tube जिससे यूरिन बॉडी से बाहर आता है, and hence we have removed the nitrogenous wastes from the body, and that is the process of excretion in human body. Yes, अगर किडनी नहीं होता, यस, किसी का किडनी रिमूव करना पड़ता है ड्यू टू सम किडनी इन्फेक्शन या कुछ और प्रॉब्लम, या कोई निकाल लेता है किडनी, या किडनी डिसफंक्शन हो जाता है, किडनी स्टॉप्स फंक्शनिंग, तो बॉडी में से ये नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर नहीं आता. और अगर किडनी फेल हो जाती है तो करना पड़ता है होमोडायलिसिस. व्हाट इज होमोडायलिसिस? यार देखो, ब्लड को फिल्टर करना तो जरूरी है, मैंडेटरी, यू हैव टू फिल्टर द ब्लड, नहीं तो पॉइजनस वेस्ट, पॉइजनस सब्सटेंसेस ब्लड में फॉर्म हो जाएंगे. यस, तो इसलिए एक्सटर्नली, आर्टिफिशियली एक आर्टिफिशियल किडनी लगाना पड़ता है. मतलब बेसिकली यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल वेरी रेगुलरली, बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है. यस, और हॉस्पिटल में क्या करते हैं? आर्टिफिशियली ब्लड बॉडी से निकाला जाता है, ब्लड बॉडी से निकाल के इधर से आर्टिफिशियली इधर जाएगा. यस, एंड दिस इज अ मशीन जिससे कनेक्ट करते हैं, जहां पर सारा नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से बाहर निकलेगा या ब्लड से बाहर निकलेगा. यस, सी द वेस्ट मटेरियल यूज डायलिसिस सॉल्यूशन विद यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट्स. एक्सेस सॉल्ट्स प्लीज बुक से डायग्राम देखो अगर ये क्लियर नहीं है तो, ठीक है. इज रिमूव्ड हियर, इट इज कलेक्टेड हियर, एंड ब्लड वापस यहां से बॉडी के अंदर. यस, सो जस्ट थिंक ऑफ द लाइफ ऑफ पीपल जिनको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है.
उनको बार बार हॉस्पिटल जा करके डायलिसिस करना पड़ता है, होमोडायलिसिस। या ये चीज अब घर पे भी अवेलेबल है लोगों के। यस, दिस सिस्टम इज अवेलेबल एट होम ऑल्सो। यू गेट अ किट जिसमें ये सॉल्यूशन बार बार चेंज करना पड़ता है। सिर्फ फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन क्या करता है? ये सॉल्यूशन ब्लड में से चीजें एब्जॉर्ब करने का काम करता है, एब्जॉर्ब करता है और यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाता है। करेक्ट? दैट इज नथिंग बट होमोडायलिसिस। बेसिकली जो सारा चीज किडनी कर रहा था वो अब ये मशीन कर रहा है, and that process is called as homodialysis, and that is the end of human system of all the processes of humans. क्लियर है? एक्सक्रीटरी सिस्टम थोड़ा छोटा था बट बहुत इंपॉर्टेंट। डायग्राम्स ड्रॉ करने आते हैं, होमोडायलिसिस का डायग्राम नहीं आएगा बट एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम आता है एंड नेफ्रॉन का भी डायग्राम आता है। ऑल द फंक्शन, स्ट्रक्चर, एवरीथिंग। Hope everything is very clear to you. Along with this, I will send one more video. Please go through it. वो और ये करो, notes, 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 notes. टेक्स्ट बुक से कुछ नहीं समझना है, नोट्स बनाओ। I have given every single thing. इससे बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। फाइन, सो नोट्स बनाओ, पढ़ते रहो। ओके, होप यू गाइज अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड प्लीज प्रिपेयर वेल। बाय, टेक केयर।